हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार 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 नमस्कार। आइए सर, हमने कल वॉइस की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और आज हमें स्टार्ट करना था नरेशन, ठीक है सर। और नरेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, आगे ना सभी के सभी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एकदम आसान, ठीक है। आसान टॉपिक है, आसान। अब इंग्लिश में जितने भी आपके टॉपिक बचे हैं वो सारे ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपने टेंस वर्ब वगैरह कर लिया ना, तो उनके मुकाबले वो आसान लगता है, उनके मुकाबले आसान लगते हैं। और मैं आपका रीनेम भी करा देता हूं और मैं लिख देता हूं आइए, दीपक नरेशन टॉपिक अभी भेजा है, यही डाल दो इस बैच में। आइए जी, देखो मेरे दोस्त, अब हमने, ठीक है, हाँ वर्ब थोड़ा टफ लगा तो उसको ज्यादा पढ़ो ठीक है। और दूसरी बात, प्रैक्टिस वॉइस की और करा दो सर, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। यूट्यूब पर वॉइस आएगा, वॉइस की प्रैक्टिस तब भी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये सोचा ना कि प्रैक्टिस यहां तो करनी है, फिर वहां भी कर लेंगे। कल तो हाँ, कल नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, इसलिए वो क्लास 12 मिनट की ही शो कर रहा है। आज मैंने इसलिए पहले ही इवेंट बनवा दिया था। आज फिर क्लास होगी 9:30 बजे, तो जितने क्वेश्चन हुए थे ना उससे आगे आज करेंगे, ठीक है सर। आपने वॉइस एडवांस नहीं करा? वॉइस एडवांस कराया, बिल्कुल कराया बेटा। वो वर्ब, टाइप ऑफ वर्ब से जब हमने वॉइस को कंपेयर किया था तो वॉइस एडवांस का ही हिस्सा बिल्कुल हेडिंग डाली थी। चलिए, अब वापसी करते हैं मेरे दोस्त और समझते हैं नरेशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और नरेशन में भी एक टॉपिक होता है नरेशन एडवांस, वो भी बताऊंगा। नरेशन एडवांस का मतलब होता है जब आप नरेशन पे एरर्स करते हैं, जब आप उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। दो हिस्सों में बांटने के लिए नरेशन में भी एक तो चेंज आएगा जैसे आपने उसमें देखा था, और एक इस पर बेस्ड भी आपके एरर्स आएंगे, ठीक है। आपके फिलअप्स आएंगे, साथ साथ कॉपी करना। और हो सकता है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाए। और मेरे दोस्त एक और प्यारी सी बात ये याद रखिएगा, जब इस पे आप बेस एरर्स वगैरह कर रहे होते हैं, हाँ ये नरेशन एडवांस होता है। इसे हम कहीं ना कहीं नरेशन एडवांस का नाम देके चलते हैं कि आपको नरेशन इतना यूज करना आ गया कि आप उसमें एरर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, एक तो है जी ये आपको जो करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज यहां पर है, इसको वॉइस नरेशन एडवांस बोलते हैं। मतलब नरेशन के क्वेश्चंस, वॉइस एडवांस क्या था? जो आपने वॉइस के क्वेश्चंस किए ना वो वॉइस एडवांस था, और जो आपने वॉइस को चेंज करना सीखा ना वो खाली वॉइस होता है। अब टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, ज्यादातर क्या करते हैं? वो ज्यादातर एक काम करते हैं मेरे दोस्त, वो खाली चेंज करते हैं, वो एरर्स नहीं करते। और पेपर में तो एरर भी आते हैं, तो ये टेंस से रिलेटेड इनके एरर होंगे। तो हमने नरेशन टॉपिक जैसे मैंने आपको वॉइस पढ़ाया ना वैसे ही पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, ताकि क्या हो, आप खाली चेंज करना ना सीखें, आप एरर भी पकड़ना सीखें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नरेशन और नरेशन एडवांस एक साथ समझते चलना। अगर मैं चेंज की बात करूं बेटा, सीजीएल की बात कर लेते हैं। सीजीएल प्रीलिम्स में ये 2 नंबर का आता है, या 2 नंबर का वॉइस 2 नंबर का नरेशन, या 4 नंबर का ही दे देगा वॉइस और 4 नंबर का दे देगा नरेशन, फिर कोई एक टॉपिक नहीं देगा। मतलब 4 नंबर उसने नरेशन वॉइस से कमाने हैं, तो 2-2 नंबर दे देगा। या हो सकता है इसी को वो 4 नंबर का दे दे, या हो सकता है ये 0 नंबर का आ जाए प्री में, क्योंकि 4 नंबर का वॉइस दे दे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, बात करें मेंस की। भाई मेंस में फिक्स है बेटा 27 नंबर। जी हां मेहरबान कदरदान, 200 में से 27 मार्क्स की नरेशन है।
लूट लो। लूट लो, लूट लो, सिंपल है ना? लूट लो। तो वो चीज याद रखना, फ्री के नंबर है, लूट सको तो लूट। फ्री के नंबर है मेरे दोस्त, लूट सको तो लूट। ठीक है, और लूटेंगे। 3 मिनट मैक्सिमम लगने 27 नंबर। लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने ये भी देखना। फिर कई बच्चों का सर स्टेनो में 10 नंबर आता है, हाँ 10 का आता है। बेटा हर एग्जाम में वेरी करता है। आप प्रीवियस ईयर अपने एग्जाम का देख लें, आपको अपने आप पता चल जाएगा नरेशन कितने नंबर की। आसान सा काम, ठीक है ना? अब बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो, या यूपीएससी की बात करें तो इसकी बजाय ये देता है, मतलब इन पर बेस एरर्स। ठीक है, वो सारा जो वॉइस का था वही नरेशन का खेल है। तो हर एग्जाम में आना है, किसी एग्जाम में चेंज आते हैं, किसी एग्जाम में एरर्स आते हैं, लेकिन टॉपिक जरूर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये नरेशन होता क्या है और इसको किस तरीके से हम चीजों को डेवलप करते हैं। देखो भाई, अगर हम नरेशन को समझने की कोशिश करें, इसके इंट्रोडक्शन को, नरेशन ब्रैकेट में लिखेगा इंट्रोडक्शन, और मेरे साथ साथ इसे समझने की आप तैयारी कर लें। पता है क्या होता है नरेशन का मतलब? क्या होता है जब आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, दूसरे की कही गई बात को अपने शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। चलो इसको लिख के समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन दी, ही सेड टू हर दे विल गो देयर। अब देखो, किसी भी बात को बताने का ढंग दो तरीके से हो सकता है। किसी भी बात को बताने का ढंग मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ही ने हर को कुछ कहा था, ही ने हर को कुछ कहा था। तो मेरे दोस्त, इसको बताने का या कहने का दो तरीके का ढंग हो सकता है। दो तरीके का ढंग क्या होता है? या तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको एज इट इज बता दूं जैसे उसने कहा। मतलब ध्यान से सुनिए, ही सेड टू हर दे विल गो देयर। उसने उसे कहा था कि वे वहां जाएंगे। मतलब ही ने हर को कहा था वे वहां जाएंगे। सिंपल हो गया। तो किसने किसको कहा? एज इट इज आपने सेम बता। तो इस बताने के तरीकों को कहा जाता है डायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। कि आपने जिसने जो कहा उसके सेम शब्द बता दिए। वो 3 इडियट का सीन याद है? बोल वो रही है, शब्द हमारे हैं। याद है 3 इडियट वाला सीन? कुछ ऐसा ही है। ही ने हर को क्या कहा, ठीक है, ही ने हर को क्या कहा, उसको आपने एज इट इज बता दिया, बिल्कुल एज इट इज, एकदम ऐसे। बेटा ये चीजें आ जाती हैं यहां पर। तो ही सेड टू हर दे विल गो देयर, ये हो गई जी आपकी डायरेक्ट स्पीच। 1 मिनट रुकिए बेटा। ठीक है जी, आइए आइए। तो मैंने क्या कहा? ही ने हर को क्या कहा, ठीक है, आपने एज इट इज बता दिया। भाई उसने क्या कहा था, एज इट इज आके आपको बता दिया। एज इट इज आके आपने उसको बता दिया। मेरे दोस्त ये मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच। अच्छा देखो, इन शब्दों को बोल कौन रहा है? मैं ही रहा हूं। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। और मैं क्या बता रहा हूं? देखो भाई, ही ने हर को पास्ट में ये कहा था। अब आपको क्या बोलते हैं? मतलब ये जो शब्द हैं ये ही के हैं। हां, शब्द ही के हैं, बोल मैं रहा हूं। याद आया? ये चीज आप अपने दिमाग में आपको बैठा के रखनी। मतलब शब्द उसके हैं, बोल मैं रहा हूं। शब्द उसके हैं, बोल मैं रहा हूं। ये चीज आपके पास। अब मैंने बोला बच्चे को, बेटा ये कौन बोल रहा है? बच्चा कहता ही। अरे ही तो बोलता ही नहीं। मैंने क्या कहा था आपको? भाषा में आई ही तो बोलता है। ठीक है, आई ही तो बोलता है। वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठे कि ये शब्द ही के हैं, लेकिन बोल तो मैं ही रहा हूं। और मैं क्या बोल रहा हूं? भाई ही ने हर को ये कहा था। ही ने हर को ये कब कहा था? पास्ट में कहा था। ठीक है,
अब ये तो या तो मैं तुम्हें उस बात को बता दूं एज इट इज जैसे कहा था, तो ये एज इट इज बता दूं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज इनको बोलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में जो मैं ऐसी बात बता दूं, ठीक है। और इसी को मैंने अपने हिसाब से चेंज किया कि ही ने हर को बतलाया था। अभी बताऊंगा ये कैसे चेंज हो रहा है कि हां वे, हां अब मैंने क्या किया, इसे चेंज करने की कोशिश की। जब इसे चेंज करने की कोशिश की तो मैं कंजंक्शन भी ले आया, और इसे चेंज करने की कोशिश की तो अब मैं क्या में आ गया, यहां मैं कह रहा था ही ने हर को क्या कहा, अब मैं उस कहने को किस में ले आया, बतलाया। ही ने हर को बतलाया था कि, हां अब मैं दोनों का टाइम क्या कर दूंगा, सेम मैच कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उसे अपने शब्दों में चेंज कर रहा हूं। यहां तक मैंने उसे अपने शब्दों में नहीं चेंज कहा, शब्द उसके हैं बोल मैं रहा। हां अब मैंने क्या किया, मैंने उसे अपने शब्दों में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और अपने शब्दों में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि उस समय की बात को इस समय से मैच कर लिया। तो जब मैं मैच करूंगा तो ये विल क्यों रहेगा, क्यों? देखो ये विल ही के मुंह से कब निकला था, पास्ट में, तो वो तब का पास्ट में निकला था ना। हां तो प्रेजेंट में विल थोड़ी ना बोल दूंगा, इसलिए हम विल का क्या करते हैं, वुड। बेटा हिंदी सेम आएगी, गा ही रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो विल का वुड हो जाता है, लेकिन मॉडल में मैंने क्या कहा था, गा ही मीनिंग रहता है। ही ने हर को कहा था कि वे वहां जाएंगे, बस। तो ये फर्क होता है। जब आप ऐसे टाइम चेंज कर देते हैं तो उस स्पीच को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें बचपन से गंदी बात क्या रटा दी गई, हमें गंदी बात यह रटा दी गई, किसी के बोले गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, नरेशन होता है। नहीं, कोई इंफॉर्मेशन देना नरेशन होता है। नरेट करने का मतलब क्या होता है बेटा, नरेट करने का मतलब बताना, किसी भी बात को बताना ही नरेशन है। अगर दूसरे के कही गए शब्दों को आप सेम बता दें तो डायरेक्ट स्पीच, अगर दूसरे के कहे गए शब्दों को आज के टाइम से मैच करके बता दें, आज का टाइम का इफेक्ट कर डालने के बाद कंजंक्शन यूज करके जब आप नॉर्मल वे से उस बात को बता देते हो, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कि अपने शब्दों में आपने उसे कन्वर्ट किया लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, है ना। याद आया ना, ये भी इसमें भी सेम है कि क्या होना चाहिए भाई साहब, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो आपने क्या बोला, मीनिंग या सेंस शुड बी द सेम, शुड बी सेम, या शॉर्ट में लिखो नो चेंज। मीनिंग और सेंस में क्या होना चाहिए, नो चेंज, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हमारे पास इतने माशाल्लाह बच्चे हैं। ठीक है चलो छोड़ यार कमेंट, मैं भी क्यों मूड खराब करूं। ये निकम्मा ये पूछ रहा है वुड क्यों है, जबकि ये टेंस में मॉडल्स में सब जगह बता दिया। छोड़ यार छोड़। ठीक है चलो डन है बेटा। जो पिछला रिवाइज नहीं करता ना वो कमेंट मत किया करो, क्या फायदा आपके पढ़ने का जब आपने पढ़ना ही नहीं। छोड़ो ना, बाकियों को पढ़ने तो बाकियों को नौकरी लेनी है बेटा, तुम पैसे बर्बाद करो बस मां बाप के। आओ जी, डन हुआ, सारी चीजें समझे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या समझा है, नरेशन का इंट्रोडक्शन, कि नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब क्या होता है। तो नरेशन का मतलब ये निकल के आता है जो आपने अभी मेरे पास देखा। ठीक है जी, हाँ ये थे ज्यादा ठंडा मत करना साहिल, कल हल्का सा ज्यादा ठंडा था, बस बर्फ तो डालनी बट ठंडा ज्यादा। आई हो गया ना आसान, वेरी गुड। तो ये चीजें यहां पर बन जाती, तो बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान सा माहौल है। अब ये तो हुआ नरेशन का इंट्रोडक्शन। चलो दोबारा रिवाइज करते हैं, क्या है नरेशन। अगर ये समझ नहीं आया तो टॉपिक क्या समझ आएगा, इस पे टाइम बताओ, पूरा टाइम बताओ, क्या है नरेशन, बताओ क्या है नरेशन। दूसरे की बात को, क्या पता अपनी बात को भी बता रहे हो आप, मैंने उसे कहा था, मैंने उसे बता दिया था कि वे वहां जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैंने बोला इंफॉर्मेशन बताना या इंफॉर्मेशन देना ही नरेशन। अगर अपनी या दूसरे की कही गई बात को बिल्कुल सेम शब्द बता दूं इन्वर्टेड कोमास में, तो इसलिए उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अगर उसे मैं इफेक्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज करके बता दूं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। बातें दोनों में बराबर है, इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मीनिंग नहीं बदलते, सिर्फ बोलने का लहजा बदलता है। ठीक है,
वेरी गुड। तो किसी की बात को नरेट करना, किसी क्या, खुद की भी बात, कोई भी आ गया उसमें नरेट करना या बतलाना ही नरेशन है। सीधे सीधे शब्द बोलोगे तो डायरेक्ट स्पीच, टाइम के हिसाब से चेंज करके बोलोगे, जो भी इफेक्ट आना है कंजंक्शन का यूज करके दोनों को इक्वल लेके आने की कोशिश करोगे तो इनडायरेक्ट स्पीच। दोनों में इंफॉर्मेशन से हो ना। अब आ जाओ और ज्यादा डिटेल में चलते। डन हो गया भाई? चलो अब और ज्यादा डिटेल में क्या करूंगा मैं आपको, डायरेक्ट स्पीच समझाऊंगा। ध्यान से सुनो। चलो साहिल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला साहिल सेड टू मोहिनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब आपको एकदम और जबरदस्त तरीके से चीजों को मस्त तरीके से और समझ आएगा। साहिल ने मोहिनी को कहा दे, ठीक है, दे विल गो देयर। अब देखो जी जरा इसको मैं और डीपली आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, और डीपली पढ़ा। देखो ऐसा कह के आप क्या बताना चाहते हो? भाई यही बताना चाहते हो किसने क्या कहा, किसने किसको क्या कहा, बस किसने किसको क्या। यहां चाहे तुमने गाली दी हो, तुमने ऑर्डर दिया हो, तुमने रिक्वेस्ट किया, तुम सेम बता दो। साहिल सेड टू मोहिनी गो देयर, साहिल सेड टू मोहिनी डोंट गो देयर, साहिल सेड टू मोहिनी गेट आउट, साहिल सेड टू मोहिनी डू योर वर्क, साहिल सेड टू मोहिनी दे विल गो देयर, साहिल सेड टू मोहिनी यू कैन डू इट, साहिल सेड टू मोहिनी आई विल हेल्प यू। कुछ समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपने देखनी है पाजी, ये चीज समझनी है आप लोगों ने। तो मेरे भाई यहां क्या समझे, साहिल ने मोहिनी को क्या कहा, कुछ भी कहो सीधा बता दो, सीधा बता दो, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो, खत्म। अब बच्चा क्या करता है, रटता है, रटता है। क्या रटता है, जरा गौर फरमाइएगा, क्या रटता है बच्चा? ये रटता है कि सर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना दूं। मैंने बोला क्या सर, साहिल टोल्ड मोहिनी दैट दे वुड गो देयर। यस। अरे बेटा तेरे को पता ही नहीं, तेरे को ना मीनिंग पता, ना तेरे को ये पता क्या हो रहा है। बस तूने क्या किया, वही वाला काम नहीं हो गया बेटा, पैसिव वॉइस वाला। आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। मैंने बोला मेरे दोस्त से क्या बना, कहता पता ही नहीं। बताओ क्या बना, कहता कुछ भी नहीं पता सर। तो वो तो गलत है ना यार, वो तो वही बात हो गया, इनो डालो पानी में, कहता देखो झाग आए, झाग आए। कहता क्या है साइंस, कहता मेरे को नहीं पता, देखो झाग आए, झाग आए। पागलपन है नहीं, तो सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा और डीपली लेके चल रहा हूं। तो याद रखिएगा इसमें हम क्या कहते हैं। देखो भाई आप किसी को कुछ बता रहे हो, इसलिए सेड को बोल दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट करने वाली वर्ब। किसी को कुछ बता रहे हो तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब। आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हो। दूसरा सर इसके बाद ये टू प्रेपोजिशन क्यों आता है? देखो भाई अगर ये टू प्रेपोजिशन ना आए तो पता है क्या हो जाए। जैसे मैंने बोला साहिल सेड हाँ मोहिनी, तो तो पता है ये क्या है, हाँ साहिल ने कहा मोहिनी, उसने, मैंने बोला भारत माता की जय, तो हमने क्या कहा भारत माता की जय। तो साहिल सेड वंदे मातरम, तो साहिल सेड वंदे मातरम। तो साहिल सेड मोहिनी, साहिल सेड मोहिनी, तो साहिल के मुंह से क्या निकला, मोहिनी। अरे बट साहिल के मुंह से तो ये निकला दे विल गो देयर। तो अगर आप, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, अगर आप एक चीज संभालें कि आपने क्या किया, इधर मोहिनी से पहले टू प्रेपोजिशन नहीं लगाई, तो साहिल के मुंह से तो मोहिनी निकला, साहिल के मुंह से मोहिनी नहीं निकला, साहिल के मुंह से ये निकला जो उसने मोहिनी को बोला। इसीलिए छुटकू मियां सेड के बाद, से के बाद प्रेपोजिशन को लगाना, टू प्रेपोजिशन को लगाना जरूरी हो जाता है। मजा आया? वेरी गुड, ताकि ये इससे रिलेट करे, ठीक है ना, इससे रिलेट करे। हाँ तो अब ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। किसका, टू प्रेपोजिशन का। और ये इस वर्ब का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, क्योंकि साहिल ने ही ये बात बोली है। ठीक है भाई, चलो एक एक चीज को मैं बताऊंगा आपको। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, डन है? आगे दोनों दे विल गो देयर। अब ये चीज डायरेक्ट स्पीच में हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं इन्वर्टेड कोमास में, हाँ ये क्या है,
हां, साहिल के मोहिनी को बोले गए सेम शब्द। भाई साहब ये याद रखना, इसका मतलब जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज में आएगा ना, हां ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बोली गई बात। देखो, टूटा हुआ पेन, ब्रोकन पेन, पेंट की गई दीवार, पेंटेड वॉल, रिपोर्ट की गई बात, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एडजेक्टिव है टेक्निकली, देखो स्पीच क्या है, नाउन, ये इसका क्या है, एडजेक्टिव, इसलिए इसका नाम पड़ा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट की गई बात, बतलाई गई बात। समझ आया, इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच क्यों पड़ा। टूटा हुआ पेन, बताया ना मैंने, ब्रोकन पेन, बोली गई बात, रिपोर्टेड स्पीच, ये चीज आप दिमाग में रखो। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये देखो, साहिल के मोहिनी को पास्ट में बोले गए सेम वर्ड्स। भाई साहब ये है कहानी, ये है कहानी। तो क्या समझे, क्या समझे, साहिल के मोहिनी को पास्ट में बोले गए सेम शब्द। अब देखो, साहिल ने मोहिनी को बोला, कहां से पता चला, यहां से, साहिल ने मोहिनी को बोला, ठीक है, प्रेजेंट में बोला, पास्ट में बोला, वो इससे पता चलता बेटा। तुम्हें कैसे पता पास्ट में बोला, तुम्हें कैसे पता पास्ट में बोला, वो इससे पता चलेगा ना। अगर यहां विल से होता तो फ्यूचर में बोलेगा, वेरी गुड। अगर सेज होता तो प्रेजेंट में कह रहा है, तो ये चीज यहां से बताती है बेटा ये कौन से समय में बोलेगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये बताती है ये शब्द कौन से बोले गए। अगर ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो ये चीज यहां पर बोले गए। तो इस सब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट को बोले गए सेम शब्द, प्रेजेंट में बोले, पास्ट में बोले, कब बोले, वो ये बताएगा बेटा। इसको बोलते हैं, बोलो, डायरेक्ट स्पीच। अब आपको डायरेक्ट स्पीच के मायने इतनी गहराई से समझ आ गए होंगे। अब भी कोई है तो बताओ, तो मेरे पास डंडा है, अभी मुर्गा बना के मारूंगा। अब तो दिक्कत नहीं है मेरे भाई, पक्का ना, दिक्कत मानते हो यार तुम, वो चीजें गलत है, ठीक है, पक्का आ गया मजा। अब तो कोई टेंशन नहीं है। मैं चाह रहा हूं तुम इतना डीपली पढ़ लो। जब इतना डीपली पढ़ लो कि क्या बचा, नरेशन यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। क्योंकि जब तक उस टॉपिक की थीम नहीं पता होगी ना, तो वो टॉपिक में आप अच्छा स्कोर करोगे। वो थीम पता होनी बहुत जरूरी, ठीक है। करो यहां तक कॉपी। अब बताता हूं मैं इनडायरेक्ट स्पीच के और डिटेल में मीनिंग क्या होते हैं। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तो जिंदगी मेरे साथ, चल दिया तेरा हाथ थाम कर, तुझे साथ चल के।
ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं भाई। देखो, जब आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते, अच्छा डायरेक्ट स्पीच भी किसने बोली है? मैंने बोली है। एक बात बताओ यार, यहां भाग के साहिल आएगा क्या बोलने? है भाग के दोबारा आएगा, साहिल सेड टू मोहिनी, तो साहिल अपने आप को साहिल क्यों बोलेगा? आई बोलेगा। आई बोलेगा, है ना? तो आप इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब देखो, हमने यहां साहिल किया, तो अब एक नजरिया आता है कि सर सेड का सेड ही क्यों नहीं रखा गया, टोल्ड क्यों किया गया? हालांकि सेड का सेड भी रख लिया जाता है, लेकिन टोल्ड क्यों करते? देखो, सेड का मतलब होता है कहना, कहा, साहिल ने ये कहा। अब मैं ये नहीं बता रहा ये कहा, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में दे रहा हूं। तो मैं बोलूंगा साहिल ने मोहिनी को बतलाया था, बतलाया था, बतलाना, साहिल ने उसको बतलाया था, क्योंकि सेड कहते ही तो दूसरे वाला क्या सोचेगा? अच्छा तुम सेम शब्द बताओ, है ना? टोल्ड बतलाया था, मैंने तुझे बतलाया था, तो बतलाने का जहां सेंस आ जाता है वहां होता है कि इसका मतलब आप उसमें चेंज करोगे, तो आपने टोल्ड लिखा। लेकिन अब टोल्ड टू मोहिनी क्यों नहीं हुआ? चलो मैं बताता हूं। देखो, से का मतलब होता है कहा, क्या कहा तो ये बता दो, किसको कहा उसके लिए आपको टू लगाना पड़ा। लेकिन पता है क्या होता है, टोल्ड का मतलब होता है किसी को कुछ बतलाना, किसी को कुछ बतलाना, इसका मतलब उसमें टू की सेंस ऑलरेडी है। इसीलिए टोल्ड के साथ जो वर्ब टू आती है मेरे दोस्त, ये चीज यहां हो जाती है सुपरफ्लुअस। इसीलिए आपको बचपन में एक और चीज गलत रटा दी गई, वो ये रटा दी, सेड टू को टोल्ड में बदल दो, स्वाहा। अरे सेड का ही टोल्ड हुआ है, हाँ टू क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके साथ नहीं आता तो ये मोहिनी कह देता, लेकिन मोहिनी नहीं कहना, कहना वो है, मोहिनी को कहना है। लेकिन यहां टू क्यों नहीं आया? क्योंकि टेल का मतलब ही होता है से टू, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, तो को का मीनिंग उसमें अपने आप है, अपने आप है, तो टू लगाओगे तो बेटा उसके साथ सुपरफ्लुअस हो जाता है। जैसे देखो, अब मैं लिख दूं रिटर्न बैक, भाई रिटर्न बैक और कम बैक, तो कम बैक वापस आओ तो ठीक है, कम के साथ बैक तो चल गया, हाँ। लेकिन रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न का मतलब है वापस आना, तो रिटर्न का मतलब ही है कम बैक, हाँ, तो बैक का मीनिंग उसमें ऑलरेडी है तो कट गया, रिटर्न के साथ बैक तो सुपरफ्लुअस हो गया। वही चीज यहां है, वही चीज यहां है। क्या हुआ कि टोल्ड टू, अरे टोल्ड का मतलब ही है किसी को कुछ कहना, इसका मतलब ही है सेड टू, हाँ, तो टू का मीनिंग इसमें क्या है? ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फिर तुमने टू लगा दिया तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, जैसे रिटर्न बैक का हुआ। अब आया मजा? ठीक है। अब लेकिन क्या यहां टेल भी हो सकता है? बेटा टेंस तो यही बताएगा ना, कौन सा टेंस है मेरे बच्चे? कौन सा टेंस है? पास्ट। तो जब इधर भी पास्ट है तो बेटा इधर भी क्या रहा? पास्ट। आप इसकी टेंस क्यों बदलोगे ना? इधर पास्ट तो पास्ट हो, टेल क्यों करूंगा? ऊपर से होगा तो मैं टेल करूंगा ना बच्चे, ऊपर से होगा मेरे भाई तभी तो मैं टेल करूंगा, ऊपर से होगा तभी तो टेल करूंगा, ऊपर विल से होगा तो मैं विल टेल करूंगा, ऊपर पास्ट होगा तो मैं पास्ट रखूंगा। तो टोल्ड टोल्ड मत किया करो बेटा, वो टेंस के हिसाब से चेंज होता है। बताओ अब यहां तक कोई दिक्कत? तो वो टेल के हिसाब से चेंज हो रहा है, उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। ऐसे पढ़ने इंग्लिश आया जी मजा? चलो आगे सुनो। फिर क्या हुआ? अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये तो नॉर्मल इंट्रो दे रहा हूं, फिर एक एक करके चीजों को समझेंगे। अब किसी को कुछ बताओगे आप, हाँ, तो उस चीज को क्या करोगे आप? एक्सप्लेन करोगे। उस चीज को आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। बताओ भाई किसने किसको क्या बतलाया। जब किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है ना, हाँ, तो हमेशा याद रखिएगा दैट कंजंक्शन आता है। कौन सा कंजंक्शन आता है एक्सप्लेन करने के लिए? दैट कंजंक्शन आता है। तो कौन सा कंजंक्शन आया यहां? दैट कंजंक्शन आया। तो अब समझ आया दैट कंजंक्शन क्यों आया? दैट कंजंक्शन क्यों आया? समझ आ गया आपको? बहुत अच्छी बात है। तो अब उसको आपने किया, साहिल टोल्ड मोहिनी दैट। तो टोल्ड बतलाने के साथ हमेशा दैट कंजंक्शन क्यों आता है? क्योंकि उसको चीजों को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहली बात। अब आगे सुनिए भाई, दे वे
तो वे ही रहेंगे, वे क्यों बदलेंगे? वे तो वे ही रहेंगे। तो साहिल ने मोहिनी को बतलाया था कि, हाँ उन्होंने, तो भाई वे ही करेंगे। दे, भाई देखा तो दे ही रखा मैंने, ठीक है। अब एक बात में चेंज आया, देखो विल गो साहिल ने कब बोला था? साहिल के मुंह से पास्ट में निकला था ये, भाई विल गो साहिल के मुंह से पास्ट में निकला था। तो इधर मैंने क्या किया बताओ, इधर हमने क्या किया, मोहिनी साहिल सेड टू मोहिनी दे विल, तो यहां हमने पास्ट की वजह से विल को क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि तो मैंने सेम शब्द बोले थे, कोमा इन्वर्टेड कोमास, जैसे ही आगे तो इसका इफेक्ट अंदर तो नहीं जा पाएगा, हाँ नहीं जा पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त ये तो टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, टेक्निकली ये पूरी की पूरी बनेगी क्लॉज है जो इसका ऑब्जेक्ट है। कहा था, हाँ तो ये कहा था, हाँ तो अब दिमाग दौड़ाओ, ये जो कही गई बात है ये अब बोली थी या पास्ट में बोली थी? सर ये तो पास्ट में बोली थी, कैसे पता चला? यहां से पता चला सर, साहिल ने मोहिनी को पास्ट में कहा था, तो ये बात उसने पास्ट में बोली थी। और जब पास्ट में बोली थी तो विल तो तब बोला गया होगा, हाँ तो ये विल आज के टाइम के हिसाब से विल नहीं है, आज के टाइम के हिसाब से तो पुराना हो गया। और विल पुराना हो जाना, इसका मतलब विल का पास्ट क्या हुआ बेटा? वुड, तो इफेक्ट गया ना यहां। आपने लिखा वुड को, वेरी गुड। अब इसका मीनिंग क्या है? साहिल ने मोहिनी को बतलाया था कि वे वहां जाएंगे। हिंदी में गा ही रहता है, विल वुड में मॉडल्स में बताया था मैंने, लेकिन इंग्लिश में विल का वुड बनता है पास्ट ऑफ विल। तो अब आप इसका मीनिंग क्या हुआ? साहिल ने मोहिनी को कहा था दे विल गो देयर, वे वहां जाएंगे। साहिल ने मोहिनी को बतलाया था कि वे वहां जाएंगे। दोनों को हिंदी भी करनी आनी चाहिए ना, मीनिंग आना चाहिए निकालना। ये होता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस तरीके से टेंस पर इफेक्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, अब एक एक करके इन सारी चीजों को समझेंगे, एक एक करके इन सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, एक एक करके इन सारी चीजों को समझेंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, फिर बताऊंगा मैं कहां कहां चेंजेस आपको देखने हैं। वाजी कॉपी। तो अब हम क्या देखेंगे, कैसे वर्ब बदलती हैं, कैसे ये आता है, कैसे ये आता है, और इन चीजों को देखें। गो का वेंट क्यों नहीं हुआ? वाह रे वाह, बढ़िया बेटा, चलो जी आगे बढ़ो, ध्यान दो, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। तो आगे इन वर्ब्स को भी सीखेंगे, कैसे क्या चेंज होने आगे आएंगे सारी चीजें। तो अभी तो मैंने रफ आइडिया दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। चल, हाँ जी बेटा, यूट्यूब पर बिल्कुल 9:30 बजे इवेंट ऑलरेडी बन चुका है, कल थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, तो ये बन गया आपके पास। अब इसको आगे जरा देखने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझिएगा ना जरा। तो हमने इन चीजों को टैकल किया। आगे देखिए, अब अगर हम ये देखते हैं, जैसे he said to me I can do this work। अब मैं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा अब हमारा सिलेबस क्या होने वाला है नरेशन का, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो आपने इसको सीखना होगा कि कैसे इसको चेंज करना है। इसका मतलब आपको सीखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है, एक काम हो गया। फिर आपको सीखना होगा कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के कंजंक्शन कैसे चुना जाता है, ठीक, दूसरा सिलेबस। तीसरा सिलेबस आपका होगा, आई तो नहीं रहेगा, चेंज होगा, हाँ तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। आपको चेंज ऑफ पर्सन सीखना होगा।
ठीक है, वेरी गुड। फिर आपको यह सीखना होगा वर्ब कैसे चेंज होती है। तो आपको वर्ब बोलो या टेंस बोलो या मॉडल बोलो, ऐसे आपको इसको देखना होगा कैसे चेंज होता है। बेटा दिस का भी दैट होगा। हाँ, आपको यह भी देखना होगा कि अदर चेंजेस कैसे होंगे, बाकी बदलाव कैसे आते हैं। बस बस इतनी सी तो बात। मतलब ये 5 चीजें अगर आपको आ जाएं कैसे कैसे बदलेंगी, तो बल्ले बल्ले इतनी शाबाश शाबाश। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, चेंज ऑफ पर्सन, वर्ब टेंस या मॉडल और अदर चेंजेस। तो ये 5 चीजें आपने सीखनी है नरेशन में, आराम से चीजें समझ। ठीक है, तो इन चीजों को देखो ना बेटा। चल एक एक करके, इसको नहीं चेंज करा रहा मैं, ये नहीं कि सर इसको चेंज करा दो, ना ना, यही तो सीखेंगे एक एक करके। टोल्ड कब होगा, टेल कब होगा, कैसे मॉडल बदलेंगे, कैसी क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को आराम से एक एक करके सीखें। कुछ बेसिक पार्ट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जैसे अगर आप इसको चलो चेंज करके भी देखोगे तो आप ये बोल दोगे कि नहीं 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 नहीं, अभी आप इसमें कंफ्यूज होंगे आई में। चलो मैं पहले ही हेडिंग यही डाल दो। अब आप हेडिंग डालो चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं और फिर इसी एग्जाम्पल का भी थोड़ी देर में आपको मैं नरेशन भी कराऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखो चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को चेंज करना सीखा आपने। बोले ये पर्सन क्या होता है सर? पर्सन देखो बेटा क्या होता है। पर्सन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बातचीत करते हैं तो हम ऊपर उठा दें। इंग्लिश लैंग्वेज में एक फर्स्ट पर्सन होता है जो टेक्निकली मेरे दोस्त स्पीकर होता है। ठीक है, एक सेकंड पर्सन होता है जो टेक्निकली लिसनर होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है जो टेक्निकली नॉन एक्टिव पर्सन होता है, मतलब उससे हम बातचीत करना नहीं चाह रहे, नॉन एक्टिव पर्सन, चाहे वो सुने या ना सुने। ठीक है जी, ये 3 पर्सन आपके सामने बन गए। तो एक हमारे पास आया है स्पीकर पहला पर्सन, दूसरा आया है सेकंड पर्सन लिसनर, और तीसरा आया है नॉन एक्टिव पर्सन। पहले पर्सन में हम आई देखते हैं और दूसरे पर्सन में हम इसमें वी देखते हैं। आई जिसको हम बेटा रियल स्पीकर बोलते हैं क्योंकि हर बात को यही बोलता है, और जब आई अपने साथ किसी और को जोड़कर बोलने की कोशिश करता है तो वो आई आई नहीं चिल्लाता, वो अपने आप में वी कहता है अपने आप को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई अपने साथ जब किसी और का जिक्र करने की कोशिश करता है। सेकंड पर्सन होता है जी यू, जो एक सिंगुलर में भी यू ही रहता है और प्लूरल में भी यू रहता है। लिसनर का मतलब होता है आई जिससे अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। बेटा नॉन एक्टिव में आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ही शी इट आता है, और इनका प्लूरल अगर देखें ना, चाहे वो ही का हो, चाहे शी का हो, चाहे तीनों का हो, वो दे होता है। ठीक है, इसे आप कॉपी करें।
चलो बेटा आते हैं वापस। अब हमने क्या बोला, वेरी गुड। तो अब हमारे पास आ गया कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये तो समझना आ गया। अब इसमें हमें ये भी देखना है मेरे दोस्त कि ये काम कैसे करते हैं, मतलब कैसे इन्हें आप चेंज करते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में आप एक एक, ठीक है, इन प्रोनाउंस को देखते हैं। जैसे ही विल गो देयर, शी विल गो देयर, आई विल गो देयर, दे विल गो देयर, यू विल गो देयर, सब एक एक को देखते हो। अगर मिक्स आए तो कैसे आए, इसलिए ध्यान रखना इनकी होती है पोजीशन। समझना भी जो समझा रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा इनकी पोजीशंस क्या होते हैं बेटा। एक तो होता है केस नंबर 1, जब आपको कोई भी बात एक नॉर्मल वे में बोलनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली रेस्पेक्ट आप यू को दोगे, फिर दूसरे में रेस्पेक्ट आप थर्ड पर्सन को दोगे, और बेटा सबसे बाद में रेस्पेक्ट आप अपने आप को देना। ये होता है तमीज और तहजीब। जैसे अगर मिलकर हमने कोई अच्छा काम किया है ना, ये चीज मैं प्रोनाउन में भी सिखाता हूं, यहां भी आप सीख लीजिएगा। प्रोनाउन में दोबारा आएगी, जिनका प्रोनाउन हो गया उन्होंने पहले सीखा भी होगा। हमने क्या बोला बेटा, यू थर्ड पर्सन। जैसे मैंने बोला आपको पहले, आपने अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया, मैंने भी किया। ये होती है सबसे रेस्पेक्टफुल वे ऑफ टॉकिंग। सबसे रेस्पेक्टफुल वे ऑफ टॉकिंग ये होता है बेटा कि आप किसी को बोल रहे हो उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है, मैंने भी अच्छा काम किया, आपने भी अच्छा किया। ना 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 यार, वो सामने खड़ा है, तुम उनका नाम बाद में ले रहे हो। इलॉजिकल हो गया ना बेटा, कमेंट रिफ्रेश कर, इलॉजिकल हो गया। तो हम क्या बोला भाई, हमने बोला यार ये चीज, हाँ तो ये चीज यहां पर बेटी, लेकिन 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 ये आई यहां है, हाँ, लेकिन स्टार लगाना इसमें। अगर बेटा वी हुआ तो वी में तो आई इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, तो क्या मैं वी को भी पीछे घसीट दूं, बताओ, बताना, क्या वी को भी पीछे घसीट दूंगा तो मेरे साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी, उनकी भी रेस्पेक्ट पीछे नहीं। इसलिए क्या होता है, अगर वी हुआ तो सबसे आगे, ताकि मैं अपने साथ साथ पीछे दूसरों को ना घसीटूं। एक ही सेंटेंस में वी और आई तो होगा नहीं भाई, क्योंकि आई अगर होगा तो वी में ही मिक्स हो जाएगा। क्या हो सकता था यू भी वी में मिक्स हो जाए, है ना। जैसे दे एंड वी या वी एंड दे, मुझे क्या बोलना चाहिए, चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इसको ऊपर उठा दो, देखो पेपर में आया दे एंड वी, ठीक है, विल हेल्प यू या विल हेल्प, ठीक है, द पुअर बॉय। वे और हम मदद करेंगे उस गरीब लड़के की, वे और हम। अगर वे और हम मदद करेंगे तो यार गड़बड़ नहीं होगी, वे और हम, तो वे और हम तो मदद नहीं करेंगे, इलॉजिकल हो गया। हाँ क्यों, क्योंकि हम के साथ साथ आपने पीछे, क्या पता इसमें यू भी इंक्लूड हो, और जो बाकी भी लोग तुम्हारे साथ थे तुमने उनको भी पीछे रेस्पेक्ट दे दिया, गलत नहीं हो जाएगा। मैं बोलूंगा आप सभी और हम, ना ना ना, फिर तो इनकी भी रेस्पेक्ट उनसे पीछे होगी यार। आपसे पहले तो वो लोग हैं, तो हम बोलेंगे हम और वे, हम और वो। तो यहां वी एंड दे। इसीलिए कई बच्चे इसको रखते हैं ना, 231 धारा लगेगी। अबे पागल, 231 के हिसाब से तो ये सही हो जाएगा, सही जबकि है तो ये रटा रटारा छोड़ दो बेटा। ये सब रेस्पेक्ट का खेल होता है। ये पोजीशंस कैसे स्टार्ट होते हैं बेटा, ये सब पोजीशंस किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट के केस में या तो वी होगा तो आगे, हाँ ये फिक्स है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल, आई हुआ तो पीछे और ये हुआ तो। सो अगर मैं ये बोल दूं आई एंड दे विल गो दे, गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। क्यों, क्योंकि आई है, अरे आई को तो पीछे रखो, तो दे एंड आई। तो अब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे चीजों। तो ये होता है नॉर्मल वे में आपको ये करना होता है। तो जो भाई साहब रट लेता बच्चा वो फंसता है। इसकी 231, 132, 123 ये धाराएं ना डरते, कानून नहीं खेल रहे हैं, धारा 231 के तहत सजाए मौत। ठीक है, तो आपको ये नॉर्मल वे और चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये समझाया था आपको क्या होता है। आगे सुनिएगा मेरे दोस्त, आगे जरा चीजों को समझिएगा। एक केस होता है, ये तो रेस्पेक्ट आपने दी, हाँ एक बात होती है नेगेटिव टॉक। नेगेटिव टॉक का मतलब है चोरी चकारी कर ली, शीशा तोड़ दिया, मुंह फोड़ दिया, लड़ाई में किसी का सर फोड़ दिया। हाँ, तो ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? दिस इज नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव सेंस है तो पता है क्या होता है, गलती दूसरे पे मत थोपो। अगर आप भी गलती में शामिल थे तो सबसे पहले अपनी गलती मानो।
ताकि दूसरे को बुरा भी ना लगे। ये मत बोलो तूने चोरी की, तूने, उसने भी की, और बोलेगा बे तू भी तो था, कहता बस अभी लेगा मैं अपना नाम, मैंने भी की। गलती में हमेशा हमारी है तो हमारी और मेरी है तो मेरी। तो आई या वी इसमें आगे ही आ जाता, बस एक ही चेंज आएगा, ये उठ के आगे आ जाएगा, भाई मेरी या हमारी गलती थी, आपकी भी गलती थी, और कोई थर्ड पर्सन उसकी, ठीक है, उनकी थी तो उनकी गलती थी। इसलिए इसमें ये पहले ही आ जाता है। इसमें स्टार क्यों, या तो आई होगा या वी होगा। हमारी और उनकी गलती थी, ठीक है, मेरी और उनकी गलती थी, मेरी या तुम्हारी गलती थी, हमारी और तुम्हारी गलती थी, कुछ भी आप ऐसे बोलोगे। गलती में सबसे पहले, फिर जो सामने है, फिर ये नहीं इसको बाद में चापलूसी नहीं करनी है, गलती बताते चलो सामने से। मेरी तो मेरी, हमारी तो हमारी, आपकी तो आपकी, उसकी तो उसकी, खत्म। ठीक है भाई। तो ये जो इसको भी बच्चा रखता है 123 धारा लगा देंगे, भाई साहब ये मत रटो बेटा, ये पढ़े लिखे बच्चों की बातें नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग इतने, ठीक है, मैच्योर हो चुके हैं, अब ये बातें आपके मुंह पे बिल्कुल शोभा नहीं देती। तिगिड़ता 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 ता घेड़ धा। ठीक है मेरे दोस्त, आई ठीक समझ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? नरेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। हो गया बाजी, मस्त है जी जिंदगी। चलो जी, अब इसका देखें। देखो भाई, हमने ये बोल दिया, सपोज करो दे, यू एंड आई, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। भाई उस नुकसान के लिए, उस नुकसान के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? दे, यू एंड आई। गलत हो गया ना भाई, गलत हो गया ना। आपको पहले अपना नाम लेना था, फिर यू और फिर एंड दे। चलो अब हाँ, इस बात को समझना। आप बोलोगे सर ये नरेशन से कैसे रिलेट करता है? अब आ जाओ नरेशन पे, ये नरेशन से कैसे रिलेट करेगा, जो सारी चीजें अभी तक समझे। ठीक है, कैचे, ठीक है। चलो देखते हैं ये चीजें नरेशन से कैसे रिलेट करती हैं बंधु। देखो भाई, जो स्पीकर होगा वो कैसे चेंज होगा, लिसनर होगा वो कैसे चेंज होगा। और ये चीज देखो भाई, अगर मैं स्पीकर की बात करता हूं जो आई और वी है, तो उसका स्पीकर क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। भाई सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ही तो वो होता है उसका। ये देखो, अरे कहां गया हमारा स्टार्टिंग में बिल्कुल जो समझाया था, ऊपर उठा दिया क्या उसको? हाँ ये रहा ना बेटा, ये रहा। साहिल ने मोहिनी को ये कहा, तो इस बात का स्पीकर कौन होता है? साहिल। तो स्पीकर इसी के हिसाब से बदलेगा। लिसनर कौन होता है? ये इसने इसको कहा, तो लिसनर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलेगा। तो स्पीकर किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। लिसनर किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। अच्छा ये हटा दो भाई,
और थर्ड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? अरे सर ना तो ये बोलने में शामिल, ना ये होता है सुनने में शामिल, तो इसलिए इसका क्या होता है? नो चेंज, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए ही शी इट दे बदलते ही नहीं है, ही शी इट दे बदलते ही नहीं है। हाँ, जो लिसनर होता है यू, वो इसके हिसाब से बदलेगा, जो आई और वी होता है वो इसके हिसाब से बदले। चलो अब एक एक करके आपको चीजें समझाऊंगा, एक एक करके। सबसे पहले किसको समझाऊंगा मैं आपको? केस नंबर 1। पहले मैं आपको केस नंबर 1 में स्पीकर को समझाऊंगा, ठीक है ना? इसको हम केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 बोल रहे। पहले इसको समझाऊंगा, ठीक है? स्पीकर, आई और वी, इसको समझाऊंगा, ठीक है? फिर इसको समझाऊंगा, फिर इसको, ताकि चीजें और अच्छे से समझ आए। ठीक है भाई? ठीक है, चलो सीखो इसको। जैसे भाई अगर मैं ये कहता हूं रमन said to her, I can do this work. चलो अब इसको समझते हैं। भाई छोटे मोटे चेंज तो आपको पता ही है, आप रमन कर देंगे यहां, आप टोल्ड हर, ये तो मैंने समझा दिया ना। हाँ, आप दैट कंजंक्शन ले आएंगे, हाँ। लेकिन अब पता है क्या होगा भाई? ये आई किसके मुंह से निकला? रमन के मुंह से निकला। तो मैं थोड़ा ना आई बोल दूंगा। अगर मैं आई बोल दूं, ठीक है, तो क्या करेंगे? रमन टोल्ड हर दैट आई कुड डू दैट वर्क। आई, अरे तुम सोचोगे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, रमन की बात। तो रमन क्यों, आई क्यों बोल रहे हो सर आप? तो ये गड़बड़ हो जाती है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं बंधु, अगर मैं आई को आई बोल दूंगा तो आप क्या सोचोगे? बताओ बताओ क्या करेंगे आप? वेरी गुड, आप सोचोगे मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो रमन की बात कर रहा हूं। हाँ, अब मैं दोबारा यार रमन तो लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रमन रमन नाउन रिपीट नहीं हो सकता। तो रमन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? ही। क्योंकि आई किसने बोला? रमन ने बोला। तो रमन को रमन नहीं लिख सकता, मुझे ही बोलना पड़ेगा। हाँ, ही। वेरी गुड। कैन, अब देखो पास्ट में कहा तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म सेम रही, कुड डू दैट वर्क। भाई दिस का पास्ट क्या होता है? दैट। देखो इतनी छोटी बेसिक नॉलेज आपको है। ये हुई ना बात। आया कि नहीं? मजा आ गया ना एकदम? झकास है जिंदगी मेरे दोस्त, झकास है जिंदगी। आओ आओ। और बेटा एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जरा जेंडर का भी ध्यान रखिएगा। मैं अगर कहता हूं माई मदर सेड टू मी आई, ठीक है, अब मम्मी ने कहा आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी। मैं मम्मी ने कहा है। चलो बेटा चेंज कर दो मेरे दोस्त। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर माई मदर टोल्ड मी दैट आई। ओए भाई मैं आई थोड़ा ना बोल दूंगा, आई तो मम्मी के मुंह से निकला है, क्योंकि मम्मी के मुंह से निकला आई विल गो देयर, तो मम्मी जाएगी वहां, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। अगर मैं यहां आई वुड गो देयर कर दूं पेपर में, आई वुड गो देयर, तो सामने वाला क्या सोचेगा? अपुन जा रेला है, बोले तो बॉस मम्मी जा रेला है, अपुन नहीं जा रेला है। तो अपुन को जेंडर के हिसाब से सी लिखने का मांगता है, इधर ही नहीं लिखने का, आई नहीं लिखने का। जेंडर के हिसाब से अपन को चेंज भी मांगता है, समझ रहे हो? आज ये चीजें कहा। ब्रह्मंड तो लड़की का नाम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। दोनों ऑप्शन देगा तो ही को प्रायोरिटी दे देंगे बेटा, ठीक है? मजे करो बेटा। कॉमन जेंडर जब होता है ऐसा, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, तो वो कोई एक ही देगा, है तो ही देगा पेपर में, सी देगा। आसान है जिंदगी, टेंशन मत लिया करो तुम। अभी मैं जिंदा हूं छोटे, मेरे रहते रहते क्या इससे टेंशन ले रहे?
आ जाए ना, अब आ रहा है ना नरेशन समझ। चेंज तो तुम पहले भी कर लेते थे ने, पर पता था ना तो तुम्हें क्या हो रहा है जिंदगी में। हाँ भैया, हाँ राजा, आज पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। मेन तो ये बात है, जिंदगी कैसी है पहेली भाई, कभी रुलाए कभी हंसाए। डिंग टिंग 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 टिंग। ठीक है भाई। कोनो डाउट है बेटवा? कोनो डाउट है का? नहीं ना, मान ले आगे। वो इसमें कुछ एरर सॉल्व नहीं हो रहे बेटा, ध्यान से समझ ले। ओ पुत्र, अच्छा। जिंदगी एक सफर सुहाना। मजा आ गया ना? तो वॉइस की जगह ये भी समझ आ गया। वॉइस थोड़ा और डीपली करा दो सब बेटा, और डीपली जरूरत नहीं थी, वरना तो मैं वो वॉइस को और डीपली भी उतार देता, बट जरूरत नहीं बेटा, पूछता नहीं है पेपर में ज्यादा डीपली, जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है पेपर में, वरना तो मेरे बच्चे वॉइस की मैं और 3-4 क्लास खींच देता, अभी तो और डीपली उतार देता, तो मैं घुमा घुमा के मजे आते। लेकिन पता है क्या है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना होता है बेटा, आता तो ये है ना कि पेपर को भी दिमाग में रखना पड़ता है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितना आता है। कई कई बार ऐसा होता है, कई कई बैचेज में मैं क्या करता था, कई कई चीजों में ऐसा कर देता हूं कि मैं डीपली पढ़ा देता हूं। पहले के बैचेज में ऐसा भी होगा, ठीक है, कि आप देखोगे कि वो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया सर ने, बट वो चीजें पेपर में देखो आई नहीं। जो मुझे देखा यार पेपर उस लेवल पे उठ ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा है, एक्सपेक्टेड भी नहीं किया जा सकता, तो वो चीजें काटी जाती हैं कि नहीं यार, फिर बच्चे को क्यों खामखा दिमाग खराब किया जाए। तो वो चीजें आप देखो, प्रीवियस ईयर देखोगे बेटा और आने वाले पेपर्स आप देखो, वो चीजें आपको दिखेंगी नहीं। ठीक है, ये चीज है। तो जितना डीपली मैंने आपको वॉइस पढ़ाया ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, इससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं। वीओडी से भी मत देख लेना। ठीक है, वीओडी से भी मत देख लेना, कहीं तुम ये सोचो चलो वीओडी से और ज्यादा पढ़ लेते हैं, वॉइस गड़बड़ कर लोगे, कोई फायदा नहीं। फायदा तो हो किसी चीज का पाजी, कोई तो फायदा हो, है ना? तो इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटा, चीजों का फायदा तो। देखे आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आई के केस में आप कैसे चीजों को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आई की चीजों को कैसे चेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, ये खत्म नहीं हुआ, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इसको सेव करना पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान रखना, जयदीप सर पीडीएफ में मैंने सेव किया है, और इसको क्या डालें, नरेशन ही डाल दें, क्योंकि मंडे को अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है ये, मंडे को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, और यूं ही हंसते मुस्कुराते ना पढ़ते रहो, यूं ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहो। ठीक है, और कभी भी बच्चे क्या किया करो ना कि वीओडी से बैच को आप अपने लाइव बैच को कई बार कंपेयर करता है बच्चा, तो उसमें यू क्लासेस गिनता है, वो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अपनी गिनता है 1 2 3 4 5 6, और वीओडी में तो सर ने वो इसकी 8 क्लास ली, हाँ, और हमारी तो 6 ही हुई। बेटा कई दफा क्या होता है कि वहां क्लासेस थी 50-50 मिनट की, तुम्हारी थी लंबी क्लास, वो कौन देखेगा। दूसरा छुटकू क्या पता उसमें वॉइस उस 8 क्लास तक वॉइस 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 लिखा, और किसी एक क्लास में वॉइस ना हो तो रीनेम करने में दिक्कत। ठीक है, हाँ, तो आप अंदर खोलोगे तो आपको कंटेंट सेम मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा था ना,
मैंने कहा था मेरे पुत्र, आप मेरे पास आए हो, सिलेक्शन ही लेके जाओ। तो इन फालतू बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना देकर मेरे साथ दिलो जान से बस पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। अपने गुरु पर भरोसा रखें मेरे पुत्र। मैं जमीन से उठ के यहां तक पहुंचा हूं तभी जब मैंने अपने काम की पूजा की है और अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी भी ना तो धोखा करने की सोची और ना कभी धोखा किया है। बेटा, 2-4 क्लास पहले सिलेबस खत्म करके मुझे क्या मिल जाएगा? हम बदनाम हैं लेट सिलेबस करने के लिए और तुम कह रहे हो कुछ छोड़ दिया, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जिस चीज की जितनी जरूरत जहां जो होती है वो सारी चीजें आपको, ठीक है, कवर करा के दी जाती है। और मैं ही शायद ऑनलाइन एक लौता ऐसा टीचर हूं बेटा जो किसी भी बैच को कंप्लीट कराने के लिए 6 महीने ले लेता है। तो आप खुद से सोच लो, कोई 6 महीने में बैच नहीं कराता यार। 3-4 महीने, 3 महीने, 2 महीने में खत्म कर देते। ठीक है, तो उस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, भरोसा रखें और यूं ही बेफिक्र होकर पढ़ते रहे। ठीक है, रात को बिल्कुल आज 9:30 बजे प्रैक्टिस करेंगे यार। सारे के सारे बच्चे लाइव मिले। कल तो नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, वरना उसी पेपर को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो 9:30 बजे रात को फिर मुलाकात करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। अभी एमटीएस के क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर अलग अलग जो है प्रैक्टिस पेपर्स में आपको यूं ही कराता हूं। ठीक है, हाँ नहीं बदनाम नहीं, फेमस है, मतलब हाँ उस चीज के लिए तो नहीं, भगवान का शुक्र है कि उस चीज के लिए हम फेमस है कि बाहर बच्चा एक होता है ना फीडबैक में की बात बोलता है कि कंप्लीट सिलेबस करा देते हैं जयदीप सर। ठीक है, वेरी गुड। तो वो चीजें बड़ी अच्छी लगती है यार। होता है ना, बच्चे को पैसे नहीं लेने ना, उसको सिलेबस अच्छे से करा के भी तो देना है, तभी तो दुआएं मिलेंगी ना। ठीक है, चलिए, तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र। अब आपके पास 3 जरिए है मेरे दोस्त। आपके बैच में जो सिलेबस चल रहा है, एक तो वो है आपके बैच में मैं सिलेबस पढ़ाता हूं और फिर उसकी प्रैक्टिस कराता हूं। हाँ, अब एक जगह मैंने और प्रैक्टिस कर दी ना यूट्यूब पर, कि टॉपिक वाइज बैच निकाल दिया आपको यूट्यूब पे, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, जिसमें 3 टॉपिक देखो ना यार, इतनी सारी क्लासेस लेके। और यूट्यूब पर ही मैंने अब मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया और यूट्यूब पे सारी की सारी 164 वो कैप पढ़ा दी। तो भाई ये जो मिक्स प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह, ये यहाँ चल रहे हैं, ये यहाँ चल रहे हैं, तो बताओ आपका बर्डन कम नहीं कर दिया मैंने? तो मेरी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे से ही पढ़ते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो। इसलिए मैंने यूट्यूब पर ये स्टेप लिया था कि टॉपिक वाइज भी करा दूं और मिक्स प्रैक्टिस सेट्स आपके जो हैं वो भी लगवा दूं। तो फिर आपके पास कमी किस चीज की रह गई? कमी किस चीज की रही नहीं? कमी तो फिर किसी चीज की पड़ी ही नहीं ना आपके पास। ये चीजें बस इसके साथ साथ बेटा स्पोकन बैच और ज्वाइन कर लेना, अब नया आएगा। जिन्होंने ज्वाइन किया वो अच्छी बात है, वो उसे दोबारा ज्वाइन करेंगे, और जिन्होंने भी स्पीकिंग स्टार्ट नहीं की वो और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वो ज्वाइनिंग से क्या है, आप स्पीकिंग और सीख जाओगे, क्योंकि जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ ना वो इंग्लिश बोलने लग गए। मेरे स्पोकन बैच के किसी भी स्टूडेंट से आप अगर इंग्लिश में बात करेंगे, वो मस्त आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो उन्हीं में आपको अब शामिल हो जाना है, कंप्लीट इंग्लिश जो है आपके पास पहुंचे। ठीक है, फिलहाल जो ही सीरियस दिखते रहिए और काम करते रहिए। रात को फिर मुलाकात करेंगे प्रैक्टिस सेट पे, आज रात को 9:30 बजे। ठीक है, एक मोटिवेशनल वीडियो भी थोड़ी देर में अभी यूट्यूब पे आएगी, उसके भी आनंद उठाइएगा और इस पे हम मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद।